ये वीडियो आपकी टिपिकल वीडियो नहीं होने वाली जो आप ऑनलाइन देखते हो ना। तीन किस्म की बेटा मैंने कैटेगरी बनाई और आप सभी बच्चे इन तीनों में ही कहीं ना कहीं लाए करते हो। आप चूज करिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स में 18 नंबर से सीधा जंप करोगे 67 नंबर पर, और वो भी सिर्फ 15 दिन में। क्या ये चीज पॉसिबल भी है? मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं कि बेटा यस, दिस इज कंप्लीटली एंड टोटली पॉसिबल। लेकिन किन बच्चों के लिए? क्या तुम हो उस कैटेगरी में जिनके लिए पॉसिबल है? और अगर तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब है तो तुम्हारे लिए भी इस वीडियो में बहुत ही शानदार सरप्राइज है, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है कि कैसे तुम भी अपने नंबर एलिवेट कर सकते हो। मुझे पता है कि ये टाइम बच्चों बहुत ही स्ट्रेस का होता है, बच्चे काफी डिप्रेस होते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि पूरा साल निकल गया है। अब गिनती के 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। जनवरी इज ऑलमोस्ट खत्म। अब इन बचे हुए दिनों में क्या करें जिससे हम अपने नंबर को एलिवेट कर पाएं? बहुत से बच्चों की अपनी लड़ाई चलती है। कुछ बच्चे का एम होता है कि हम बस किसी तरीके से 70 में से 70 ले आएं या 65 ले आएं। कुछ बच्चे 50 पे खुश होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 23 प्लस में 24 नंबर आ जाए तो भी खुश हो जाते हैं, है ना। तो इन सभी बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में इस स्ट्रेस और इस डिप्रेशन को दूर करके एक कमाल की स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, और हर बच्चे के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी। ये वीडियो आपकी टिपिकल वीडियो नहीं होने वाली जो आप ऑनलाइन देखते हो ना, कि सभी बच्चों के लिए एक जैसी स्ट्रैटेजी। ये कैसे पॉसिबल है? जो टॉपर है, जो सब कुछ करके बैठा है, उसका स्ट्रेटेजाइज करने का, उसके लिए एक प्लान बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जो बच्चा बेसिक के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसको उसको उसके लिए एक पिटा पिटाया पैटर्न नहीं चल पाएगा। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए होने जा रही है। आप चूज करिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको पिक करिए। और 15 दिन के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि 15 दिन तक अगर आपने इस चीज को फॉलो करा, इस तरीके को फॉलो करा, तो ना सिर्फ आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बल्कि ये जो स्ट्रेस है ना कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, आप इस स्ट्रेस से भी इजीली मुक्ति पा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे पता है कि ये सारी चीजें ये बच्चा क्यों झेल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिक्कत है ना कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, प्लस फिजिक्स मुश्किल बहुत है। भाई मैथ्स होती तो केवल मैथ्स आ रही है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। फिजिक्स तो कॉन्सेप्ट और मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन है जो दिक्कत दे रहा है बच्चों को। बहुत ज्यादा हालत खराब है बच्चों की, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तुम्हें इतना शानदार बेनिफिट्स मिलेंगे। टॉप 1% में आने का चांस मिल सकता है उन कुछ चुनिंदा बच्चों को जो इसको बढ़िया से फॉलो करेंगे। साथ के साथ आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही, लेकिन गारंटीड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि जो जो इसमें क्वेश्चंस आपको बढ़िया से आ सकते हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी दी जाएगी। और टाइम सेविंग ये है। इस टाइम पे हमें टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी ही चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि अगर टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी नहीं करी तो 15 दिन के अंदर ही खत्म करना है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों का फिजिकल एजुकेशन है और फिजिक्स का भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, और बस अपनी कैटेगरी उसमें लिखना जो मैं बताऊंगा। जौन सी भी आपकी कैटेगरी है, इस वीडियो को फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके उस पर आ जाना, ठीक है। टाइम भी बचेगा और स्ट्रैटेजी भी तुरंत मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि क्या कैटेगरी है। तो तीन किस्म की बेटा मैंने कैटेगरी बनाई और आप सभी बच्चे इन तीनों में ही कहीं ना कहीं लाए करते हो। पहली कैटेगरी है जिनको सब आता है, जो अबव 90% अपने प्री बोर्ड्स में ला रहे हैं, ठीक है। उनके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। आप लोग देखिए स्ट्रैटेजी नंबर 1। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस येलो बॉक्स में आ रहे हैं, मतलब जिनको थोड़ा बहुत आता है, वो 65 से 90% तक नंबर लेके आ रहे हैं। 65 से 90, 65 वाले बेयर मिनिमम और 90 वाले जिनका हाँ थोड़ा बहुत रिवीजन है, उनके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी नंबर 3 है उन मासूम बच्चों के लिए जो बेचारे 65% से बिलो हैं, जिनको आज की डेट में जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कोई पढ़ा दो, हमें कोई पास करवा दो। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी आप तीन कैटेगरी के बच्चों के लिए है। मैं आप सभी को वादा करता हूं कि आप तीनों ही कहीं ना कहीं, आप सभी बच्चे इन तीनों कैटेगरी में लाए करते हैं। तो आइए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं कौन सी कैटेगरी में बच्चों को क्या करना है। आइए, सो दिस इज आवर कैटेगरी नंबर 1। ये है उन बच्चों के लिए जो अबव 90% वाले, जिनका टारगेट है कि भैया उनको फिजिक्स एग्जाम फोड़ना है, 70 में से 70 नंबर उनको चाहिए।
क्योंकि प्रैक्टिकल में वो पक्का फोड़ चुके होंगे। तो आपके लिए ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपके प्रायोरिटी चैप्टर सुनो। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यानी पूरा मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और ऑप्टिक्स, बेटा ये आपके प्रायोरिटी पे होने चाहिए चैप्टर्स। ये आपके मेन प्रायोरिटी पे चैप्टर्स होने चाहिए। आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स की करनी है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं 90% से अबव लाए जा रहे हो, तो आप लोगों का रिवीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये चल रहा होगा, अभी खत्म हो जाएगा विद इन 10 डेज, लेकिन अपने रिवीजन में ये हाई वेटेज चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेटेस्ट सैंपल पेपर। डेली का एक सैंपल पेपर अगर आप लगाते हैं, एक सैंपल पेपर मतलब डेली के 33 क्वेश्चन, बस सिर्फ वो लगाते हैं तो आप गारंटीड आप बिल्कुल गेम में रहेंगे, टॉप 1% में आने का आपका चांस है। उसके बाद प्रायोरिटाइज करिए अपने सेक्शन। प्रायोरिटाइज अपने सेक्शन करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप ये सैंपल पेपर करेंगे तो उसमें आप सेक्शन देखेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, ये। तो जब आप सेक्शन देखेंगे, तो जब आप एक सैंपल पेपर डेली करेंगे तो अभी आपके पास 15 दिन से भी ज्यादा का टाइम है। मतलब एग्जाम में जाने से पहले 10 से 15 दिन का समय होगा। तो आप उसमें देखो कि आप कौन से सेक्शन में अच्छा कर रहे हो। अगर सेक्शन ए में कहीं ना कहीं आपका एक आध नंबर कट रहा है तो उसको पहले मत करना, उसको बाद में करना। इन चीजों का ध्यान दो, जो तुम्हारा बेस्ट है उसको पहले करो और उसको ऑब्जर्व करो while doing these sample papers। उसके बाद है ऑब्जर्व योर आंसर राइटिंग। अपने आंसर राइटिंग को ऑब्जर्व करो, देखो प्रीवियस ईयर टॉपर कैसे लिख रहा है। देखो नो डाउट अबाउट इट कि आपको आता है फिजिक्स, आपने सारी चीज कर रखी है, लेकिन आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कभी ओवर तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। इन सब चीजों पे काम करो, तो अपनी आंसर राइटिंग पे काम करो, क्योंकि आप लोगों के लिए यही कुछ चुनिंदा चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। रिवीजन में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और रिवीजन करने का तरीका जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। और टारगेट करिए 2.5 घंटे का इंस्टेड ऑफ 3 घंटे। मतलब जो सैंपल पेपर 3 घंटे का है उसमें अपनी स्पीड डेवलप करिए, अपने आप को टाइम करिए कि वो 2.5 घंटे में पूरा हो। क्योंकि एग्जाम में बेटा अगर आपको टॉप 1% में रहना है तो पेपर रिवाइज करके देना पड़ेगा। सारा करने के बाद पेपर को पहले रिवाइज करना है और फिर जाके हमको उसको सबमिट करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी, बढ़िया से फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे बात करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है उन बच्चों के लिए जो बेचारे 65 से 90% के बीच में हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा तो आता है लेकिन अभी उतना उतना पकड़ अभी नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि भाई हम फटाफट किसी तरीके से कैटेगरी नंबर 1 में चले जाएं। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, ध्यान से देखिए। फॉलो 80-20 रूल। आपको बेटा 80-20 रूल फॉलो करना है सभी बच्चे को। अब ये रूल क्या, ध्यान से सुनो। आपका जो 80% जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, वो सीबीएसई सिलेबस के सिर्फ 20% से आएंगे। मतलब जो सिलेबस आप कर रहे हो उस सिलेबस का जो 20% होगा ना, वहीं से सीबीएसई निकाल के आपको 80% क्वेश्चन पेपर में सवाल देगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हम फोकस करें इन 20% पे ज्यादा और अच्छे से फोकस करें। अब सर ये कैसे मैं फोकस कर सकता हूं, कैसे मेक श्योर कर सकता हूं, तो इसका क्या तरीका है। तो इसका तरीका देखो, आप अपने सिलेबस को ना डिवाइड करो, डिवाइड द सिलेबस। देखो कैसे, मैंने आपके लिए वो काम ऑलरेडी कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप अपना सिलेबस ऐसे डिवाइड कर लो, इजी, मीडियम या मॉडरेट और डिफिकल्ट। बेटा इजी में ये 8 चैप्टर हैं, ध्यान से देखो। एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। शुरुआती 4 चैप्टर पे मैं इसलिए रुका हूं बताते बताते कि बेटा ये 4 चैप्टर अगर आप करने पे आओगे तो आप इसको एक दिन में कर सकते हो, 1 डे में। कैसे कर सकता हूं सर एक दिन में? ये चारों के चारों चैप्टर इजीली कर सकते हो, बताता हूं कैसे। ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन यूट्यूब, टाइप फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, प्लेलिस्ट पे आइए। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जब आप आएंगे तो आपको मेरा 1 शॉट की इसमें प्लेलिस्ट मिलेगी, वीडियो मिलेगी। इसमें आपको सारा एटम, न्यूक्लियाई, वेव ऑप्टिक्स, सारे चैप्टर्स इसमें आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डुअल नेचर, ये सब मिलेंगे। मात्र 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट ऐसी वीडियो है, सिर्फ इतनी वीडियो है। आप वो देखिए, 1 शॉट देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप ये चारों चैप्टर एक दिन में निपटा देंगे। ठीक है, इन चारों के अलावा और कौन सा आपके पास? सेमीकंडक्टर,
मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और पहला चैप्टर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। बेटा ये 4 चैप्टर में भले ही आपको एक दिन ना लगे, लेकिन अगर आप इसको भी कंबाइन करते हैं तो आप 2 दिन के अंदर इसको निपटा लेंगे सेम तरीके से इजीली। जिनको लग रहा है कि अरे कहाँ ऐसा हो सकता है, मैं इतना 2 दिन के अंदर, 3 दिन के मतलब एक दिन, ये 3 दिन के अंदर मैं निपटा लूंगा। हाँ निपटा लोगे, वन शॉट अवेलेबल है, जाके देखो। मैं नहीं कह रहा कि 3 दिन के अंदर आप लेक्चर भी देख लो, 3 दिन के अंदर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि 3 दिन के अंदर आप सभी का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ सकते हो बिल्कुल स्क्रैच से, बढ़िया से, बाय वॉचिंग दीज वीडियोज जिस पर मैंने सीबीएसई से ऊपर बताया है। ठीक है, सारी डेरिवेशन इसमें मिलेगी। और अगर आप ये करते हो ना बेटा, तो आपके 37 नंबर 37 मार्क्स सिक्योर होते हैं। 37 नंबर कम नहीं है, पास फेल की तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। वैसे तो तुम ऑलरेडी 65 तक ला रहे हो, तो तुम्हें पास फेल की तो टेंशन है नहीं, लेकिन 37 नंबर 50% से ज्यादा तुम्हारा सिलेबस 3 दिन में कवर इजीली हो सकता है। एक बार ये हो जाए तो मॉडरेट चैप्टर्स की तरफ आओ। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्जेस है, एसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। एसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसी में से क्या आने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्या होने वाला है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूं। देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है और इसको भी करके देखो, इसमें भी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अगर आप देखो 1 2 3 4, मुझे तो पता है ये ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर तुम करने पे आओ और मैं तुम्हें इसको करने के 4 दिन देता हूं, एक दिन में एक चैप्टर भी करो तो 4 दिन में चारों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो 4 दिन इसके और 3 दिन इसके, इसमें तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 दिन। बचे कितने, केवल 2 चैप्टर। बताना जरा, क्या 3 दिन में इसको नहीं कर सकते? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 3 दिन, अरे बाप रे, वेव ऑप्टिक्स तो तुम आधे दिन में खत्म कर दोगे। तो बचा ही क्या है, 10 दिन के अंदर तुम्हारे सारे चैप्टर बढ़िया से रिवाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से, और ये 14 मार्क्स के आएंगे बेटा, इस तरीके से तुमने ये सेक्शंस को बांटना है। जैसे ही तुम बांट के 10 दिन के अंदर अपना सिलेबस खत्म करोगे डिवाइड करने के बाद, उसमें जो बाद के 5 दिन बचेंगे वो तुम्हारे सैंपल पेपर्स के हैं। उसमें तुम्हें सैंपल पेपर करने हैं। कौन से सैंपल पेपर? ज्यादा से ज्यादा 2 साल पुराने, 2 years ओल्ड, और उसके बाद कम से कम 10 न्यू सैंपल पेपर। ये तुम करो बैठ के। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इजीली 15 दिन के अंदर तुम जंप कर जाओगे कैटेगरी नंबर 1 में, जो 90% से ऊपर की कैटेगरी है। ठीक है, एंड गो फॉर सेलेक्टिव टॉपिक्स इंस्टेड ऑफ कवरिंग द फुल सिलेबस। इस चीज का भी ध्यान रखो, अब समय नहीं है तो कुछ सेलेक्टिव पढ़ो, बाकी को नजर में से निकाल लो, लेकिन फोकस करो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसकी लिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो इन चीजों का ध्यान रखो एंड वॉच अफसर सीरीज फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं और दिक्कत है, तो मैंने अफसर सीरीज बना रखी है, जहां के वन शॉट्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, उसको देखो, पढ़ो। कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आता है, सीधा जाओ अफसर सीरीज में और वहां पे वो चैप्टर निकालो, वो टॉपिक निकालो, उसको देखो, समझो, हो जाए, क्वेश्चंस करवाएं, उसकी प्रैक्टिस करो, खत्म, आगे बढ़ो। पूरा देखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज फॉर दोज पीपल जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 फॉलो करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे जो हैं कैटेगरी नंबर 3 में, कि माए बाप पास करवा दो सर, हमें बस पास करवा दो, 24-25 नंबर आ जाए, मामला सॉर्ट हो जाए हमारा। उनके लिए भी मैंने 4 चीजें बताई हैं विद इन द गिवन टाइम जो आप कर सकते हो। पहली चीज, ओनली वॉच वन शॉट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, सिर्फ उन्हीं के वन शॉट देखो। सर किसके वन शॉट देखिए? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे लिए देखो, ये है, ये चैप्टर है, जो कौन से? एटम, न्यूक्लियाई, वेव्स, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। अगर तुम इनके वन शॉट भी देखते हो ना, एटम और न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डुअल नेचर, अगर तुम इसको अच्छे से भी देखते हो, गिवन द एक्सपर्टीज यू हैव, गिवन कि कितना टाइम तुम्हें लगता है कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में, तो इसको भी अगर तुम मेरे चैनल पे जाके, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाके तुम यहां से देखते हो, वन शॉट बढ़िया से देखते हो, तो बेटा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ये 4 चैप्टर करने में तुम्हें मुश्किल से 3 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, गिवन कि आप थोड़ा सा समय लोगे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। 1-1 घंटे के वन शॉट है, बढ़िया से समझ आएंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, ये चारों तब हो जाएंगे। बचे हुए जो ये 4 चैप्टर हैं,
ये ज्यादा से ज्यादा कितने, 3 दिन इसके मान लो, 3 और 3 6 दिन में 8 चैप्टर, इस टाइम पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 चैप्टर तुम्हारे खत्म। 8 चैप्टर के मतलब समझते हो, छक्का मार दिया तुमने, 37 मार्क्स यहां से आने वाले हैं। लेकिन सर इनको करके तो वन शॉट देख के तो मैं सीबीएसई शायद नहीं कर पाऊंगा, प्रैक्टिस कब करूंगा? अरे है ना, 3 और 3 6 दिन तुमने ये करा ना बढ़िया से। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जब ये अफसर सीरीज देख लो बोर्ड्स के लिए, डू हॉट टॉपिक्स फर्स्ट, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। जितने भी हॉट टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं इन चैप्टर्स में से उसको करो अच्छे से, उनको बढ़िया से करो। और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 साल के, इसकी तैयारी करो। और कम से कम 5 न्यू सैंपल पेपर जरूर करो, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है, बस इसकी तैयारी करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने में सैंपल पेपर तो डेली बेसिस पे करो इसके साथ साथ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दिन बच जाएंगे तो टारगेट करो ये चैप्टर्स जो हैं, मॉडरेट चैप्टर्स जो हैं, इनके ये टॉपिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन चैप्टर्स के उसको टारगेट करो। बेटा 19 नंबर का बहुत कुछ आएगा। अगर मैं बात करूं तुम लोगों के लिए कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में से क्या करना है, तो वेव ऑप्टिक्स में से सिर्फ अभी के लिए सिर्फ ये बताता हूं कि वेव ऑप्टिक्स में से आप कर लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ये कर लो। और रे ऑप्टिक्स में से मैंने आप सभी के लिए कुंजी पीडीएफ बनाई है, आप सभी के लिए मैंने प्रो टिप दे रहा हूं, एक कुंजी पीडीएफ बनाई है, मेरा टेलीग्राम है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें से कुंजी पीडीएफ देख लो, सिर्फ उस कुंजी पीडीएफ में 8 पेज मिलेंगे बेटा, 8 पेजेस। ये जो 8 पेजेस है ना, ये आपके सारे के सारे मॉडरेट और डिफिकल्ट चैप्टर के मेन टॉपिक्स है। सिर्फ 8 पेज कर लो। 8 पेज में कितना टाइम लग जाएगा तेरे को, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपकी फेल होने की दिक्कतें खत्म। तो यहां पर ये वीडियो करते हैं समाप्त। इसको फॉलो करो, आंख बंद करके फॉलो करो, ज्यादा दिक्कत मत लो, ज्यादा लोड मत लो। ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रस्ट द प्रोसेस। जितना प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। कोई और टीचर की स्ट्रैटेजी अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो उसको सोचो, समझो, देखो कि क्या वो स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए है। कभी ऐसा तो नहीं कि वो टॉपर के लिए है या मॉडरेट वाले के लिए है या उस बच्चे के लिए जो पास भी नहीं हो पा रहा। सोच समझ के आगे बढ़ो, सारी चीजों का ध्यान रखो। कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करो। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।